Hello children, today I shall discuss about the topic subject verb agreement. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल, एग्रीमेंट तालमेल मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना हमें बतलाता है जो टॉपिक, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिस तरह सब्जेक्ट वैसा वर्ब हमें यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम एक करके बात करेंगे, बहुत सारे रूल्स है इसमें। पहले हम बात करते हैं, पहला रूल जो है इसका वो है कि इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है, उनके बीच एंड का इस्तेमाल करके दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, एक किया जाता है, तो वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन जाता है। द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल और फिर एंड वी यूज ए प्लूरल वर्ब, हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनको हम एंड से ऐड करते हैं, ए एंड एंड जो कि कंजंक्शन है, उससे जब हम ऐड करते हैं तो जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है तो वर्ब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर? जैसे रॉन एंड आई आर ट्रेंड स्विमर्स, जहां पे रॉन सिंगुलर, आई सिंगुलर, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है और दोनों को ऐड किया गया एंड के द्वारा। अब ये दोनों एंड से जुड़ गए तो ये बन गए सिंगुलर से प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया और किया जाएगा। रॉन एंड आई आर ट्रेंड स्विमर्स, रॉन और मैं एक प्रशिक्षित तैराक है ना, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों को एक साथ आना पड़ा और दोनों को साथ कौन लाया, एंड लाया। तो अब रॉन सिंगुलर, आई सिंगुलर, लेकिन एंड से दोनों को जोड़ दिया गया तो अब ये सिंगुलर नहीं रहा बल्कि बन गया प्लूरल, और प्लूरल है तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल का। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम सब्जेक्ट एंड आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों एक ही सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, मतलब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है तो अलग अलग लेकिन बात एक ही कर रहे हैं, तो इस सेंस में जो होता है वो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उनको ऐड से तो जुड़ा जाता है, अलग अलग होते हैं, ऐड से जुड़ा भी हुआ है, लेकिन दोनों का जो मतलब है ना वो सिंगल है, सिंगल यूनिट, तो वो ऐड से जुड़ने के बाद भी वैसा चीज क्या रह जाता है, सिंगुलर रह जाता है, और तब हम उसके साथ वर्ब कौन यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे माय टीचर एंड गाइड, अब यहाँ पे माय टीचर है और गाइड है, दो दिखने में लग रहा हो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों को एंड से जोड़ा गया। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि माय टीचर एंड गाइड, मतलब कि जो मेरे शिक्षक है ना वही मेरे गाइड है, ये एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है। जो टीचर है वही गाइड है, माय टीचर एंड गाइड, ये दोनों एक ही आदमी को दर्शा रहा है, एंड से जुड़ने के बाद भी ये एक ही आदमी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यानी कि इसका इस्तेमाल किया गया। तो यानी कि दो अलग अलग हैं, सेम सब्जेक्ट है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो वो एंड जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ब को यूज करेंगे सिंगुलर, क्योंकि जो व्यक्ति टीचर है वही गाइड है, दोनों अलग अलग नहीं। अब ये दोनों अलग अलग कब होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता है माय टीचर और गाइड के पहले लिखा होता द, माय टीचर एंड द गाइड, तो फिर माय टीचर अलग हो जाते और गाइड अलग हो जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करिए, इसलिए एंड से जुड़ने के बाद भी ये सिंगुलर। ओके, तीसरा जो इसका रूल है वो है इफ टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट मिलते हैं और आइडिया एक ही दिखाते हैं, दो सब्जेक्ट मिलते हैं आइडिया एक ही दिखाते हैं, सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है और फिर हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। मतलब कि दो सब्जेक्ट है और दोनों एक ही आइडिया को दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे द राइज एंड फॉल, अब यहाँ पे राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ये एक ही आइडिया को बता रहा है, एंड से जुड़ने के बाद भी ये एक सिंगल आइडिया के बारे में बात कर रहा है, उतार एंड चढ़ाव ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के उतार चढ़ाव को, उतार चढ़ाव इज द सब्जेक्ट, वो विषय है ऑफ द डिस्कशन, इस चर्चा।
नेपोलियन का उतार और चढ़ाव, उत्थान और पतन जो है वो सब्जेक्ट है, विषय है, किसका? इस चर्चा का विषय है। उत्थान और पतन, राइज एंड फॉल, ये सिंगल यूनिट हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ जो है कौन सा वर्ब यूज किया गया? सिंगुलर। एंड के साथ जुड़े हुए हैं, सेम आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर हो जाएगा और इसके साथ वर्ब भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे।